दोस्तों, ये जियानलुइजी डोनारुमा नहीं, जियानलुइजी बुफॉन खेल रहा था आज पिच पे, मुझे लगता है। क्योंकि जैसे डोनारुमा ने आज सेव्स निकाले हैं, एक्चुअली सिर्फ इस मैच में नहीं, पिछले मैच में भी और इस चैंपियंस लीग के रन में पीएसजी के जैसे जैसे डोनारुमा ने सेव्स निकाले हैं ना, मुझे लगता है ये जियानलुइजी डोनारुमा नहीं है, ये जियानलुइजी बुफॉन है। बस डोनारुमा की डिस्गाइज में है ये बंदा। द सेव्स दैट दिस गाय पुल्स ऑफ, वाओ। मतलब देखकर ऐसा लगता है कि कर कैसे रहा है भाई। इतने इनक्रेडिबल सेव्स पीएसजी के लिए आज भी पुल ऑफ करे। क्लच क्लच मोमेंट्स, जो वो क्लच मोमेंट्स पे स्टेप अप करने वाली बात है ना, वो डोनारुमा ने किया है इस चैंपियंस लीग कैंपेन में पीएसजी के लिए। एंड पीएसजी हैव क्रश्ड आर्सेनल के चैंपियंस लीग की एनी होप्स। एंड इस सीजन भी आर्सेनल विल बी गोइंग ट्रॉफीलेस, बिकॉज और कोई कंपटीशन में आर्सेनल अब है भी नहीं। तो अगर हम मैच की बात करें ना, तो आई थिंक फॉर आर्सेनल, मुझे ऐसा लगा कि पहले 20 मिनट दे गॉट इट राइट, आर्टेटा गॉट इट राइट। जो पहले 20 मिनट्स प्रेशर बना रखा था ना पीएसजी पे, पीएसजी वर अगेंस्ट द वॉल। मतलब इतना ज्यादा अटैक कर रही थी आर्सेनल। एंड डेक्लन राइस ने एक हेडर मिस किया बहुत अर्ली इन द गेम, उसके बाद डोनारुमा ने 2-3 सेव निकाले। लेकिन ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्सेनल ने वो 20 मिनट्स में फायदा नहीं उठाया ना, वही नुकसान हो गया उनका। अगर वो 20 मिनट्स जो उन्होंने किया, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अगर वहां अपने चांसेस ले लिए होते, अगर एक भी ले लिया होता ना, तो वहां 1-1 हो जाता एग्रीगेट पे, एंड 1-0 हो जाता मैच का स्कोर। एंड डेफिनेटली आर्सेनल को वहां से कॉन्फिडेंस मिलता, बट स्टिल वहां उन्होंने कुछ कन्वर्ट करा ही नहीं। आई थिंक फर्स्ट 20 मिनट्स ओडेगार्ड वाज लुकिंग वेरी वेरी ब्राइट, लेकिन अगेन ही आल्सो फेडेड अवे, जस्ट लाइक द होल आर्सेनल टीम। और उस उन 20 मिनट के बाद तो बस कुछ कुछ भी दिखा ही नहीं। आर्सेनल से ऐसा लगा कि ये कुछ कर कर ही नहीं रहा, मतलब लिटरली दे आर नॉट अप फॉर इट। एंड उसके बाद वेल डेक्लन राइस एक फ्री किक गिव अवे कर देते हैं। एंड जैसे ही वो फ्री किक गिव अवे करते हैं, वहां पे फैबियन रुइज एक शानदार शानदार आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्राइक मारते हैं। हाँ, वहां थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जरूर लगता है, बट जो वो गोल था, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास फ्रॉम फैबियन रुइज। एंड फैबियन रुइज हैड अ सेंसेशनल गेम टुडे ओवरऑल। अगर तुम गोल को भी हटा दो, तब भी ही हैड अ फैंटास्टिक गेम। पीएसजी की मिडफील्ड आई थिंक काफी अंडररेटेड है, ज्यादा लोग बात नहीं करते। जोआओ नेवेस, विटीनिया भी बहुत अच्छा खेलते हैं। जोआओ नेवेस तो है ही। फाबियन रुइस, इवन की स्पेन के लिए भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था यूरोज में, आज भी उनका परफॉर्मेंस टॉप नॉच था। एज फॉर आर्सेनल, आई थिंक आर्सेनल ना, जब ये गोल पड़ा, उसके बाद आर्सेनल ऐसे बहुत प्रेशर में आ गई। फॉर सम रीजन इट सीम लाइक कि दे आर अंडर प्रेशर। एंड ऑल्सो ना, ये आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि वो बॉल बहुत इजीली गिव अवे कर रहे थे यार। इनफैक्ट पीएसजी अपने होम पे काउंटर अटैक्स पे खेल रहा था, तुमने देखा होगा। मतलब हमको पता है पीएसजी एक ऐसी टीम है जो कि पोजीशन मेंटेन करना पसंद करती है, बट ऑन द अदर हैंड पीएसजी फॉर मतलब 30-35 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ काउंटर्स पे खेल रहे थे। एंड स्टिल आर्सेनल कुड नॉट गेट एनीथिंग मच आउट ऑफ इट। एंड डिस्पाइट कंट्रोलिंग द गेम, पीएसजी ने अपना चांस लिया, गोल मारा, एंड वहां से सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। एंड आर्सेनल सीम टू बी अंडर लॉट्स ऑफ प्रेशर। उसके बाद तो बॉल्स गिव अवे कर रहे हैं, सेकंड बॉल विन करने भी नहीं जा रहे हैं। जो मिडफील्ड था उसमें इतनी बार पीएसजी ने बॉल गिव अवे करी है, सॉरी आर्सेनल ने बॉल गिव अवे करी है, एंड पीएसजी को इतने चांसेस मिले। मैं तुमको बता रहा हूँ, पीएसजी को जितने चांसेस मिले हैं ना, फर्स्ट हाफ में ही गेम खत्म हो जाता। इनफैक्ट एक डुए का चांस मिस हुआ वहां पे, कवाराचिले ने एक बहुत अच्छा बारकोला को पास दिया, वहां पे डेक्लन राइस ने एक टैकल मारा। तो दे वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस पीएसजी काउंटर पे। एंड आई थिंक अगर वो चांसेस उन्होंने ले लिए होते ना, तो 2-3 नील फर्स्ट हाफ में ही हो जाता, एंड फर्स्ट हाफ में ही गेम भरी हो जाता। बट वो तो आर्सेनल के लिए लकी था कि ऐसा हुआ नहीं। एंड इन द सेकंड हाफ ऐसा लगा कि आर्सेनल शायद अब टर्न अप करे, बट नहीं। अगेन दे डिडंट रियली शो अप। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ करने वाले। एंड आर्सेनल के लिए हाँ, इंजरीज हैं, वॉट नॉट। हैवर्ट्स नहीं है उनके पास, गैब्रियल का आउट होना बहुत बड़ा मिस है उनके लिए। बट देखा जाए तो वो नंबर 9 पोजीशन है ना, आई थिंक हैवर्ट्स होते भी तब भी वो ज्यादा कुछ वहां पे कर नहीं पाते। बिकॉज एक नंबर 9, उनको प्रॉपर नंबर 9 की जरूरत है, एक प्रॉपर स्ट्राइकर की जरूरत है, जो कि साका बहुत ट्राई कर रहे थे। आई थिंक जितने आर्सेनल प्लेयर्स आज खेले उनमें से साका और राया, क्योंकि राया ने पेनल्टी भी सेव करी, बट आई थिंक साका आउट ऑफ ऑल ऑफ देम हैज टू गो आउट विद हिज हेड
हेल्ड हाई. यस साका ने गोल मारा, यस साका से ओपन गोल मिस भी हुआ, बट अगर तुम उस मिस को हटा दो, अदरवाइज साका वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू डू एवरीथिंग. बॉल भी वो अंदर डाल रहे तो लोग आ ही नहीं रहे, कोई भी आप पहुंच ही नहीं रहा उस बॉल तक. अब अगर एक नंबर 9 वहां पे आर्सेनल के पास हो तो वो कन्वर्ट कर पाएगा उन चांसेस को, एटलीस्ट कीपर को तो टेस्ट कर पाएगा. बट अगेन ऐसा है ही नहीं, तो प्रॉब्लम आर्सेनल को वहां होती है. एंड अगेन आर्सेनल डिडंट रियली, ऐसा कुछ मेरे को पल याद आता ही नहीं. अगेन साका का ही एक शॉट था जो डोनारुमा ने फिर बहुत अच्छा सेव किया, बट अदरवाइज इट डिडंट सीम लाइक कि आर्सेनल वर अप फॉर इट. जब 1-0 डाउन थे, ज्यादा अटैक भी नहीं कर पाए थे, बॉल उल्टा लूज करे जा रहे थे पीएसजी को, एंड जस्ट टूथलेस लग रही थी. पार्टे आई थिंक उसके बाद पार्टे का गेम, आई थिंक पार्टे का तो ओवरऑल गेम ही बहुत खराब था आज, टू बी ऑनेस्ट. एंड फर्स्ट हाफ में वो थे, फर्स्ट लेग में वो नहीं थे जिसकी कमी उनको खली थी उस टाइम, बट सेकंड लेग में भी आके आई थिंक उनका गेम बिल्कुल अच्छा नहीं था. एंड फॉर ओडेगार्ड फेडेड अवे आफ्टर द फर्स्ट 20 minutes and he had a stinker of a game for the rest of the मैच. डेक्लन राइस का ठीक गेम था, बट अगेन उन्होंने वो फ्री किक गिव अवे करी अंडर प्रेशर. एंड मैंने कहा ना, ये आर्सेनल की जो टीम है, मे बी दे आर नॉट यूज्ड टू सच सिचुएशंस, बिकॉज ऑब्वियसली एक यंग टीम है अटेटा के अंडर, एंड ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ऐसे एक चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के एक तुम कह सकते हो एक सेगमेंट या एक पल में फर्स्ट टाइम आए, मतलब एक स्टेज पे ऐसे फर्स्ट टाइम आए एज अ ग्रुप टुगेदर, तो मे बी उनको प्रेशर था उस मोमेंट में. एंड आर्टेटा एज अ मैनेजर एज वेल, playing his first Champions League semi-final, मतलब as a manager, whereas Luis Enrique obviously experienced coach है वो comparatively, and वहाँ उनको ज़्यादा experience है कि कैसे control करना है, कैसे manage करना है, तो वहाँ पे ये चीज़ें में भी फ़र्क आता है. and वहीं पे PSG को edge भी था. तो वेल सेकंड गोल में हकीमी गोल मार देते हैं पीएसजी के लिए, वहाँ पे बहुत बहुत अच्छी फिनिश थी. और उससे पहले वेल विटीनिया एक पेनल्टी मिस करते हैं, राया का बहुत अच्छा सेव होता है वो, बट लेट्स बी ऑनेस्ट यार, जो पेनल्टी थी ना, मतलब बहुत स्लो मारी थी विटीनिया ने, एंड इजी सेव था वो राया के लिए. मतलब ही न्यू वेयर टू डाइव एंड भाव ने सेव कर लिया. ही वाज वेटिंग फॉर राया टू डाइव फर्स्ट एक्चुअली, ताकि किसी ना किसी तरह ट्रिक कर पाए, बट ऐसा हुआ नहीं. वहाँ पे मार दिया सेव एक, बहुत अच्छा सेव था रायगढ़. उसके बाद भी लगा कि मे बी आर्सेनल यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लेके कम बैक करने का ट्राई करे, बट अगेन नहीं, ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा था. साका के अलावा ऐसा लग रहा था कोई कुछ ट्राई ही नहीं कर रहा है. ट्रॉसार्ड मार्टिनेली का भी गेम बहुत बेकार था. मार्टिनेली जब गए पिच से बाहर, तो ट्रॉसार्ड जब आए, ट्रॉसार्ड का गेम आई थिंक अब बेटर था मार्टिनेज से, एंड ट्रॉसार्ड वाज आल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग. बट साका का मैं वही कह रहा हूँ ना, साका वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बट अगेन उनसे भी वो एक ओपन गोल मिस हुआ, जो उनका ओपन गोल मिस था मैन. 2-1 डाउन थी आर्सेनल उस टाइम. अगर वहां 2-2 हो जाता ना, तो पीएसजी फिर प्रेशर में आ जाती, बिकॉज एग्रीगेट पे 3-2 स्कोर हो जाता उस टाइम. एंड आई थिंक अगेन मिस्ड अपॉर्चुनिटी, बट थोड़ा कंफ्यूज हुए साका, क्योंकि कीपर कूद के आ रहे थे एंड वॉट नॉट. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, था तो वो ओपन गोल मिस, एंड साका को वहां बेटर करना चाहिए था इन ऑल ऑनेस्टी. बट वही है ना, इट इज व्हाट इट इज, और वही सबसे बंदा आपका ट्राई कर रहा था पूरे मैच में, और उन्हीं से वो मिस हो गए. तो फुटबॉल इज क्रूअल समटाइम्स लाइक दैट, एंड उसमें ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते. बट अदरवाइज पीएसजी हैड बीन द बेटर टीम, हैव बीन द बेटर टीम, एंड दे आर गोइंग टू द फाइनल. अगेन उनने अगर मिस चांसेस अपने इतने नहीं किए होते, तो ये स्कोर कहीं 3-4, इवन 4-1 भी हो सकता था, 5-1, अगर पीएसजी ने अपने ऑलमोस्ट चांसेस कन्वर्ट कर लिए थे. अगर तुमको याद हो, कवारा छेले ने भी एक बहुत अच्छा शॉट मारा था, जो कि आई थिंक पोस्ट पे लगा था फर्स्ट हाफ में. तो ये चांसेस लिए होते तो एटलीस्ट 3-4 गोल पीएसजी मार देती आज आर्सेनल को. बट वही है, आर्सेनल नेवर रियली लुक्ड वेरी वेरी थ्रेटनिंग. जैसा मैड्रिड में उनका परफॉर्मेंस था, वैसी परफॉर्मेंस को वो यहाँ कैरी ओवर नहीं कर पाए. तो वेल अगेन आई थिंक, should Arsenal be proud of their UCL run? I think yes, but Arsenal fans better बता पाएंगे. Again, no trophy this season for them again, which definitely has, अब आर्टेटा पे क्वेश्चंस थोड़े बहुत उठने शुरू होंगे मेरे हिसाब से. एज फॉर लुइस एनरिके, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मैनेजर. जो उन्होंने पीएसजी के साथ किया है, सुपरस्टार्स का जो एक मॉडल था उसको हटा के यंग प्लेयर्स को लाना, इट हैज़ बीन ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल अभी तक पीएसजी के लिए. एंड देखते हैं फाइनल में क्या होता है, बिकॉज दे विल बी फेसिंग इंटर मिलान, एंड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल अब सेटअप हो गया. कैन पीएसजी बिकम द सेकंड एवर फ्रेंच साइड टू विन द चैंपियंस लीग, एंड उनका फिफ्थ फाइनल, नो सेकंड फाइनल होगा इन द लास्ट 5 years, बिकॉज 2020 में उन्होंने लास्ट फाइनल खेला था. तो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस. आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स की बात कर लिया इस मैच में. तो वेल,
दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर.